हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है पॉलिनॉमियल्स। तो बेसिकली पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू ए की पावर n x की पावर n प्लस ए की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 a1 x की पावर प्लस a0। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम पॉलिनॉमियल्स को क्या बोल सकते हैं, अब अगर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे पॉलिनॉमियल्स का, तो पहला एग्जांपल है हमारा f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनॉमियल क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है x की वो कितनी है, 1। एक और अगर हम पॉलिनॉमियल की बात करें f(x) इज इक्वल टू 3y² माइनस 2y प्लस 4, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल होगा। बट अगर मैं ये बोलूँ 2x² माइनस 3 रूट x प्लस 5, तो क्या ये एक पॉलिनॉमियल होगा? ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो भी x की पावर होती है, जो भी x की डिग्री होती है, वो हमेशा किस में होनी चाहिए, एक इंटीजर्स होनी चाहिए। वो यानी कि 1 2 3 4 ऐसे होने चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बट यहाँ पर x की पावर क्या है, 1/2, जो एक इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक और अगर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 1/x² माइनस 2x प्लस 5, तो क्या है, ये पॉलिनॉमियल होगा? ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दिया गया है। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिया होगा तो वो भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए हमारा कुछ भी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर एक और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² माइनस 3/x प्लस 4, तो क्या ये एक ये होगा पॉलिनॉमियल? यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1। जबकि जो हमारी पावर है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी पावर है वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ये भी हमारा एक पॉलिनॉमियल नहीं है। मतलब ये हमारी पावर ना रूट्स में हो सकती है, ना फ्रैक्शन में हो सकती है, ना डेसिमल में हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है। हमारी पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, तो वही हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। अदरवाइज हमारी वो इक्वेशन पॉलिनॉमियल नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनॉमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब जो हमारा x का जितना जो हाईएस्ट पावर दिया होगा, ठीक है, x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगा उसका पॉलिनॉमियल का। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, f(x) इज इक्वल टू है 3x प्लस 1/2, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? पॉलिनॉमियल है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है पॉलिनॉमियल की। ठीक है, उसके बाद हमको ये देखना है कि इसकी डिग्री कौन सी है। तो डिग्री क्या है, जो x की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री की कौन सी हो गई, 1। ठीक है, क्योंकि x की पावर क्या है, 1, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, f(x) इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 3y² माइनस 3/2y प्लस 7, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? हाँ, ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, और अब इसकी डिग्री कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी,
इसकी भी डिग्री कितनी होगी 2। जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो y की पावर है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो भी कितनी होगी 2 होगी। तो नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 0, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी वहाँ पर 0, वो हमारा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या होगा, डिग्री होगी 0, मतलब अगर मैं लिखती हूँ f(x) इज इक्वल टू लिखेंगे 3/2। तो ये पॉलिनोमियल तो है, पर क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 0, डिग्री 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है 0। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है f(x) इज इक्वल टू कितना होगा x+3। तो यहाँ पर कितनी डिग्री हो गई 1, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1। तो ये हमारा क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और जो जिसमें कोई भी x की पावर नहीं होती, मतलब x की पावर 0 होती है, x का कोई टर्म ही नहीं होता उसमें, ठीक है, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो वो हमारी कौन सी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक आता है, जिसमें स्क्वायर होता है मैक्सिमम डिग्री, उसमें मैक्सिमम डिग्री क्यूब होती है, उसमें मैक्सिमम डिग्री होती है 4, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन अगर दी होती है, ठीक है, तो उस इक्वेशन में x y z कोई भी हमको जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की जगह हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर हमको 0 मिलता है। मतलब अगर हम उसको कोई भी वैल्यू को अगर हम x की जगह रिप्लेस करेंगे और पूरी इक्वेशन का आंसर अगर हमको 0 मिलेगा, तो वो क्या होता है, वो जो नंबर होता है वो क्या होता है जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जैसे कि अगर हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 6x² माइनस x माइनस 2। तो मुझे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मुझे निकालना है ज़ीरोज़, ठीक है। अब इसका ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म का बेसिकली हमको क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो x की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद जो हमारी f(x) की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0, ठीक है, वो हो जाएगी 0। तो हमको वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसको x की जगह पुट करके f(x) की वैल्यू 0 हो जाए, तो वही वैल्यू क्या होती है हमारी जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो f(x) हमको क्या लिखना है इज इक्वल टू हमें 0 मिलना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 0 के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको ये वाला टर्म ब्रेक करना है, कैसे कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमको यही टर्म मिले, पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करें उन 2 टर्म्स का तो हमको क्या मिले 6x² इंटू 2 का जो मल्टीप्लाई करके मिलता है, यानी कि 12x², और वो भी कैसा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर -2 है। उसको हमको उस 2 नंबर्स में हमको ये मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 2 12 है, यानी कि अगर हम इसको लिखें माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको कैसे ब्रेक कर दिया, -x को -4x और प्लस 3x में ब्रेक कर दिया। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो -4x है और प्लस 3x है, -4x और प्लस 3x है, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा -x आएगा। मैं दोनों को ऐड करूँगी तो -x यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ठीक है। और अगर इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आना चाहिए -12x² आना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई करके -12x² ही मिल रहा है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4x प्लस 3x को, तो हमको मिलेगा -12x², यानी कि हमने इसको सही तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं,
तो यहाँ पर कितना आएगा 3x माइनस 2। यहाँ से तो हम +1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3x माइनस 2। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से हमको मिल गया 2x प्लस 1 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, एक बार इस वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा 2/3 और एक बार इस वाले ब्रैकेट को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो मिल जाएगा -1/2। यानी जो वैल्यूज़ हमको यहाँ मिली हैं 2/3 और -1/2। ठीक है, 2/3 और -1/2 तुमको वैल्यू मिली है। इन दोनों वैल्यू को जब हम ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यही दो वैल्यूज़ हैं वो हमारी कहलाती हैं ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी पर्टिकुलर इक्वेशन की। ठीक है, तो जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी इक्वेशन की, उतनी ही उस इक्वेशन के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है 2, तो यहाँ पर हमें कितने ज़ीरोज़ मिले हैं, 2 मिले हैं, एक 2/3 और एक -1/2। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये कैसे निकालना पड़ेगा, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये ऐसी इक्वेशंस आपके सामने होंगी और आपको यही एक मेथड, यही सबसे इजी और अच्छा मेथड है यहाँ पर इसको सॉल्व करने का। आपको ऐसी मिडिल टर्म ब्रेक करना है और मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करना है वो आप देख सकते हैं कैसे आपको करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो जो हम ब्रेक करेंगे उसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और जो हम ऐड करें तो हमको ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए बेसिकली। तो यही एक तरीका है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, बहुत इजी तरीका है। 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं। और एक और बात कि जो ज़ीरोज़ होते हैं पॉलीनॉमियल के, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो वही कहलाता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेसिकली रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं, वो होते हैं जिनको अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें तो हमको आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसका निकालने हैं रूट्स या ज़ीरोज़, जो भी आप बोलना चाहो, तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, x² + 7x + 12 को = 0 लग देंगे। अब हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करना है कैसे, कि अगर हम मल्टीप्लाई करें उनको तो हमें क्या मिले, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 12x² मिले, और जो हम ऐड करें तो हमको 7x मिलेगा ही। तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 और 3 में क्या लिख सकते हैं, x² + 4x + 3x + 12 = 0। ठीक है, तो हमने इसको 4x + 3x में ब्रेक कर लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 4, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 = 0। ये हमने सही ब्रेक किया है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आ रहा है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 12x² आ रहा है। ठीक है, तो बस यहीं पे हमें ब्रेक करते वक्त ही हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इसको किन 2 टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, कि जब हम ऐड करें तो ये टर्म मिले और जब मल्टीप्लाई करें तो हमको 12x² मिले, जो बेसिकली है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन। हर बार हमको हर क्वेश्चन में यही चीज़ करनी होगी। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x + 4, और ये हो जाएगा x + 3, और ये हो जाएगा = 0। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x = की 2 वैल्यूज़ आ गई। x = यहाँ पर क्या आ गया, -4 और -3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x = -4 और -3 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारे 2 रूट्स या 2 ज़ीरोज़ वो क्या हो गया, -4 और -3। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना हो गया यहाँ पर, -4, और बीटा कितना हो गया यहाँ पर, -3।